अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज आप तैयार हैं नई रेसिपी के लिए। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए अचारी चिकन कढ़ाई। तो चलें देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके लिए हमें आधा किलो चिकन चाहिए, मैं बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में योगर्ट, दही और हरी मिर्चों का पेस्ट और टमाटर की जो प्यूरी होती है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। चाट मसाला और धनिया, आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं और साबित भी, और लाल मिर्च पिसी भी, और साथ में सौंफ, कलवंजी और ये क्रश पेपर है रेड कलर की, और ये नमक, हरी मिर्चें और जिंजर का पेस्ट भी चाहिए और कटी हुई ऊपर सजावट के लिए। और साथ में ये मैंने प्याज है इनको चॉप करके रखा हुआ है। ओके, सबसे पहले हम चूल्हा ऑन करेंगे और मैं सबसे पहले जो है इसको लगाऊंगी मीडियम से हाई, यानी 7 पे, अगर आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा है तो। और सबसे पहले हम तेल डालेंगे जितना आपको पसंद हो। मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप। इसको गर्म होने देंगे। तेल जो है हल्का गर्म होना शुरू हो गया। सबसे पहले हम इसमें हल्के से प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत प्याज से छींटे ना आए आपके पास। ऐसे इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए प्याज को फ्राई करेंगे। इसको हमने ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन करना है। तो देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, तो मैंने 5 मिनट तक फ्राई करना है। मैं क्योंकि नॉर्वे में रहती हूँ, यहाँ पर जब मैं यहाँ पे नहीं आई थी तो मैं सुनने में आता था कि यहाँ पे सारा वक्त स्पेशली विंटर में बहुत अंधेरा रहता है और यानी आपको बहुत कम रोशनी देखने को मिलती है। तो मैं काफ़ी थोड़ी सी परेशान और हैरान होती थी कि ये कैसे हो सकता है कि सारा वक्त अंधेरा हो और रोशनी बहुत थोड़ी देर के लिए हो। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पे आई हूँ तब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि यानी ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम विंटर में अंधेरा होता है, लेकिन हाँ बहुत कम टाइम के लिए अंधेरा होता है। इसलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो थोड़े डिप्रेस भी हो जाते हैं कि सुबह उठते हैं, सुबह जो है फुल उठते हैं अंधेरा होता है, सुबह 9 बजे तक आपको फुल अंधेरा लगता है और 9 बजे के बाद हल्की हल्की रोशनी आनी शुरू होती है और फिर 3 से 4 बजे के बाद फिर से अंधेरा। तो सिर्फ कुछ ही घंटे हमें नज़र आती है रोशनी। और जिस शहर में मैं रहती हूँ वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है, बहुत बारिश होती है। तो फिर बारिश हो तो और बादल हो फिर अंधेरा, तो यानी आपको विंटर में रोशनी बहुत कम दिखने को मिलेगी। जैसे कि अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना अंधेरा है। अभी यहाँ पे 3 से 4 हुए लेकिन काफ़ी अंधेरा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप देख रहे हैं बाई खिड़की में, ये देखें, ये अभी बाई शरीर भी अंधेरा है। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है कि आप सारा वक्त अंधेरा अंधेरा अंधेरा। लेकिन मैं भी आती हो चुकी हूँ, मुझे नॉर्वे का मौसम बहुत पसंद है क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती थी और मुझे गर्मियाँ बिल्कुल नहीं पसंद थी लेकिन अभी यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे अंधेरे की मैं आपको बता चुकी हूँ कि लोग चाहे वो थोड़े डिप्रेस होने शुरू होते हैं। डिप्रेस मैं नहीं हुई, लेकिन हाँ और बहुत सी यहाँ में थोड़ा सा कम खुश होते हैं। जैसे कि अभी मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ और यहाँ पे ड्राइविंग सीखनी हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ के मौसम के मुताबिक हर चीज़ में आपको ड्राइविंग आती है। जैसे कि यहाँ बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है बहुत ज़्यादा हमारे शहर में, स्पेशली नॉर्वे के शहर में। और तीसरी बात है कि अंधेरा बहुत होता है, तो आपको रात की गाड़ी चलाने की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए क्योंकि हमें अगर विंटर में सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो वो सुबह ही होगा और बहुत अंधेरा होगा बहुत ज़्यादा। तो मुझे शुरू में बहुत डर लगता था मैं बहुत डरती होती थी रात को गाड़ी चलाने से। अभी मैंने ज़्यादातर प्रैक्टिस है अंधेरे में गाड़ी चलाने की है। होपफुली और बेहतर हो जाऊँ, लेकिन अभी मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ।
तो देखते हैं, आपको शेयर करती रहूँगी कि मेरी ड्राइविंग कहाँ तक पहुँची है। अभी मैं ड्राइविंग जो है वो सीख रही हूँ। उसका थ्योरी का एग्ज़ाम मैंने दे लिया है और मैंने पास कर लिया है पहले अटैम्प्ट में। फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने पास कर चुकी हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। अभी प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं और बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो थैंक्स टू माय हस्बैंड जिन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया और ये सारी इन्वेस्टमेंट मेरे पे की, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरी भी तरक्की हो, इस लिहाज से वो बहुत कोऑपरेटिव है। वो हर चीज़ में कहते हैं कि आपको भी आए, मेरे साथ साथ आप भी यानी सही फुल इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पे मेरे हस्बैंड को नौकरी में काफ़ी अर्सा हो गया, काफ़ी अर्सा मतलब है कि 29 से 30 साल हो चुके हैं और उनको काफ़ी चीज़ों का यहाँ पता है और मुझे भी वो बहुत कम अर्सा हुआ है। ये देख रहे हैं अभी प्याज हमारे ब्राउन की तरफ आ रहे हैं, अभी ब्राउन हो रहे हैं और अभी इसमें मैं इसमें डाल देती हूँ चिकन। लेकिन जहाँ तक बात है नॉर्वे की, तो इसके बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में, नॉर्वे के बारे में, फिर मैं आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। नॉर्वे बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मुझे नॉर्वे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जिनको नेचर पसंद है उनके लिए मूड फ्रेश है, बहुत खूबसूरत मिलता है। अभी देखें, अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अभी मैं डालूँगी इसमें अदरक का पेस्ट और ग्रीन चिली का पेस्ट। मैंने थोड़ा सा अदरक और ग्रीन चिली पेस्ट ऐसे आप भी कमेंट बॉक्स में अपने बारे में बताएं, आप मेरा रेसिपी देखें आपको कैसी लग रही हैं। मेरा शौक़ था कुकिंग का शादी के बाद, स्पेशली मैंने इसे बहुत मेहनत की है सीखने में, क्योंकि शादी से पहले तो मैं भागती थी, मुझे कोई ना कहे खाना बनाने के लिए, रोटियां बनाना, जिसका काम मुझे बहुत बुरे लगते थे। लेकिन शादी के बाद ऑपोजिट बिल्कुल चेंज, और कोई स्ट्रेस नहीं था कि मेरे को कोई बोझ नहीं था कि नहीं खाना बनाना सीखो। मेरे हस्बैंड जो है काफ़ी इस्लाम में अच्छे हैं, वो कोई जोर देने वाले नहीं कि मैं खाना बनाना सीखूँ ये करो, वो कहते हैं सबको अपनी मर्जी का हाथ है। लेकिन मैंने सब कुछ किया है और बेसिकली प्यार में और अपनी मर्जी से खुशी से सब सीखा है। ये देखें, अभी मैं डालूँगी इसमें मसाले। सबसे पहले नमक आप हर जगह का अपने मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून और फ्रेश पेपर है ये भी 1 टेबल स्पून डालना है। हम मिर्ची बहुत खाते हैं, एक कम खाते हैं तो आप हाफ टी स्पून डाल रहे हैं, हमें मिर्ची बहुत पसंद है। अब इसमें डालेंगे कलौंजी, ये भी 1 खाने का चम्मच, सौंफ भर के 1 खाने का चम्मच, और सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, और रेड चिली का पाउडर ओके 1 टेबल स्पून। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अचारी चिकन कढ़ाई मेरी स्पेशल मेरी बहुत फेवरेट है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती हैं
और ये ऐसे मैंने काफ़ी तक उनसे सीख किया है, वो बहुत अच्छी बनाती हैं, मुझे बहुत 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 पसंद है। आई होप तो आप भी बनाएं तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और एक चिकन में क्यूब भी डाल रही हूँ। मेरे चिकन बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं चिकन को थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करती हूँ, जिसमें आप फ्राई करते हैं, लेकिन थोड़े से तेल में, क्योंकि जो पाकिस्तानी खाने में कभी कभी ऐसा होता है कि वो यानी चिकन ज़्यादा थोड़ी सी नरम होती है, वो पर्सनली हमारे हालत की पसंद नहीं की जाती। हम चिकन थोड़ी सी फ्राई वाली जो चिकन होती है वो थोड़ी सी पसंद की जाती है। ये ऐसे फ्राई की वो अंदर से कच्ची ना हो, अंदर से हल्की सी कच्ची हो तो हमें अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान से याद आती है, पाकिस्तान की चीज़ें हैं जहाँ पर मैं रहती थी। सारा बच्चा मेरा पाकिस्तान में ही गुजरा है। अब इसको दम पे रखूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो मेरी अच्छी तरह से पक जाए। पाकिस्तान की चीज़ें बहुत याद आती है, यानी हर हमारा मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर रहन सहन, वहाँ की ज़ुबान। एक और जो है, अगर आप पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं है और दूसरी ज़ुबान है, तो हाँ आपको वो चीज़ भी यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, चीज़ें सीखने में आप बहुत तेज़ हैं, पढ़ाई में या ज़ुबान सीखने में आप काफ़ी तेज़ हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली मैं ज़ुबान सीखने में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थी, और मुझे ज़ुबान सीखना बहुत मुश्किल लगता है। इंग्लिश तो आती है, लेकिन जो नोश का, जैसे नॉर्वे में नोश बोली जाती है, नोश ज़ुबान जो है वो सीखना बेसिकली बहुत आसान ज़बान है। नोश बिल्कुल मुश्किल ज़बान नहीं है, लेकिन जब आप ज़बान सीख रहे हो तो आप इसको बोलना भी होता है इन लोगों के साथ। तो मेरे में मुझे बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस लेवल में मैं बहुत वीक हूँ, मुझसे बोला नहीं चाहता था, और इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा ज़बान सीखने में। और ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, अगर आप ज़बान सीखने में फ्लुएंट इंटेलिजेंट होना चाहते हैं, तेज़ होना चाहते हैं, तो आपको ज़ुबान की प्रैक्टिस करनी चाहिए उन लोगों के साथ बोल के, यानी नोश लोग, जो यहाँ के लोग उनको नोश कहते हैं, हम लोग नॉर्वेजियन, उनके साथ जो है आपको बोलनी चाहिए नॉर्वेजियन ज़ुबान। तो मैंने अभी जाके मैंने थोड़ी नहीं सब बोलने की प्रैक्टिस की है, और अभी भी कभी कभी मुझे नहीं, मैं बोल लेती हूँ, बोलने में मुझे मसला नहीं होता, लेकिन जब होती है लिसनिंग की बात, उनकी बात समझने में मुझे कभी कभी समझ नहीं आती। लेकिन अभी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ना ये भी मैं सीखनी, क्योंकि यहाँ की ज़ुबान सीखना बहुत बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपका यहाँ गुजारा नहीं है। अभी देखते हैं फिर से। अभी मैं फिर से देखती हूँ कितना हुआ है। मैं अभी इसको जो मैं साइड से चेंज कर रही हूँ, ताकि ऊपर नीचे हाथों से पक जाए। आप ही अपने एक्सपीरियंस बताएं मुझे कमेंट्स में, स्पेशली जिन और लड़कियों की शादी हुई है उनके साथ कैसा, यानी कैसे उन्होंने कुकिंग सीखी, पहले से सीखी हुई थी या फिर शादी के बाद उन्होंने सीखी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा खाना पकाने में। क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया में ये बहुत नॉर्मल है कि औरतों को खाना पकाना बहुत ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि अगर वो खाना बनाने आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आपको वहीं पर फेस करने होते हैं कि वो खाना बनाने आता है। बहुत चीज़ें सुनने को मिलती हैं ये हमारे माशरे में, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम जो लड़की शादी करके जब आती है तो उसको यानी मोटिवेट करें और उसका साथ दें, ताकि वो नए घर में साइकिल सीखे और खुशी से, किसी चीज़ से उसको रिलैक्सिंग माहौल दे, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी साथ बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे कभी भी ऐसा नहीं कहा
और ये वजह है कि आज मैं बहुत मज़े से खाना बनाती हूँ और शौक से। तो मुझे अपने बारे में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसके बारे में जवाब दूँगी। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। मुझे इतनी भूख लग रही है कि जल्दी कर अभी बने फ़ौरन और मैं खा जाऊँ। और अब इसमें जाएगा चाट मसाला, पूरा भर के नहीं डालूँगा। ये देखिए थोड़ा खट्टा खट्टा है, लेकिन वो अच्छा खट्टा खट्टा मज़े का लगता है और मुझे भी कभी कभी बहुत इच्छा आता है कुछ खट्टा खाने में। अब जो है मैं थोड़ा सा अदरक काट रही हूँ गार्निशिंग के लिए। मुझे गार्निशिंग में अदरक और धनिया और हरी मिर्चें बहुत बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा लगता है अगर आप खाना बनाएं तो उसमें सही जान भरे, वो ऐसे बन जाती है कि खाना बना के दिल से बनाएं और खाने के बनाने के बाद उसकी सजावट करें। मुझे बहुत मज़ा आता है। ये एक टिप है आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका खाना दिखने में और खाने के साथ दिखने में भी अच्छा लगे और लोग जो है आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, सही अप्रिशिएट करेंगे कि आप ऐसे खाना बनाया नहीं, आपने इसको सजा के सही प्रेजेंट किया। हम अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे ऐसा होता है जब हम जाते हैं और हमें इतना मज़ा क्यों आता है, क्योंकि वो खाने को ऐसा पेश करते हैं कि हमारा दिल चाहता है खाने पे और हम कहते हैं वाह क्या खाना था। वो इसीलिए क्योंकि वो खाना सिर्फ बनाते नहीं हैं, उसको सजा के हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है और हम कहते क्या खाना था। जैसे कि मैंने पहले रेसिपी में बताया रेस्टोरेंट स्टाइल में, आपने देखा हो तो मैंने खाना बनाने के साथ एंड पे मैंने इसकी सजावट की थी। अभी ये देखिए अभी देखें कितना अंधेरा हो गया, फिर से बहुत अंधेरा, अभी फुल अंधेरा हो गया। जब मैंने आपको दिखाया था तब अंधेरा भी हो रहा था और अभी फुल अंधेरा हो चुका है। यहाँ पे शाम के 3-4 बजे इतना अंधेरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। अभी मैं इन हरी मिर्चों को काटूंगी क्योंकि इसके अंदर मैंने एक मसाला भरना है। अब इसके अंदर एक अलग से मसाला है जो मैं भरूँगी। अगर आप चाहते हैं इतनी ज़्यादा तेल मिर्चें नहीं खाया करते तो आपने बीच में से जो बीज हैं इनको आपने निकाल लेना है। मैंने निकाली क्योंकि हमारे यहाँ मिर्चें पसंद करते हैं, हम बहुत शौक से खाते हैं। ये देखें यहाँ से आप कट लगा के एक साइड से कट लगा लें और इसमें हम एक फिलिंग करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। एक और मज़े का वाक़या बात आपसे शेयर करती हूँ। जब मैंने नया खाना बनाना सीखा था तो जब मैं दूसरे से पूछती थी कि आप कैसे बनाती हैं तो एक जवाब मुझे हर एक से ये सुनने को मिलता था, वो ये बस ऐसे आप बस इतना डाल लें, बस इन्हीं सही क्वांटिटी कोई नहीं बताता था और सब ये कहते थे कि बस ऐसे कर लें तो ऐसे हो जाएगा, इतना बस इतना ही आप अंदाजे से, लेकिन कोई अंदाज़ा बताता ही था। और मेरे लिए ये बहुत मज़ा बात है क्योंकि मैं जब भी सोचती हूँ मैं बहुत हंसती हूँ कि जब मुझे नहीं आता था तो सब ने मुझे ऑलमोस्ट काफ़ी था, सब ने मुझे ये कहा ऐसे करने के ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपने बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में जो आपने खुद सीखनी होती हैं। हर कोई आपकी मदद नहीं करता, हर कोई जो है वो ज़्यादा अपना ही सोचता है। बहुत काम होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, इसलिए मैं उनका बहुत दाम देती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करे। अब मैंने चिकन काट ली है, इसकी फिलिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। लेकिन पहले मैं हम देखते हैं चिकन हमारा कैसे हो गया। ये देखिए अब चिकन इतना पानी छोड़ा और ये देखिए इतने पानी बक रही है। मैं पानी बहुत कम डालती हूँ खाने में, ये चिकन में तो मैं ना होने के बराबर सारी रेसिपी में पानी नहीं डालती क्योंकि चिकन का ऑलरेडी पानी बहुत होता है। वाह बहुत लंबी लग रही है। ये देखें आप, ये कलर जो आपसे कहे थे हम ब्राउन, हमें अभी ये अच्छा लगता है, इस तरह की ब्राउन चिकन हो तो मैं अच्छी लगती है। अभी मैं इसको बाकी को भी देखेंगी, बाकी भी काफ़ी अच्छी ब्राउन हो रही हैं। वाह बहुत अच्छा कलर है। और लोग बताएं जो अगर दूसरे मुल्क में जहाँ गए हैं
जहाँ पे ज़ुबान का मसला था, उनको कैसा लगा नई ज़ुबान सीखना, उन्होंने कितनी जल्दी सीखी या उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े। जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी मसला हुआ था शुरू में, मुझे इनकी बात समझ में नहीं आती थी। अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ, कहीं पे भी जाएँ, इतने काम होते हैं जो करने को, दोबारा बाहर निकलना हो, और एक आपको ज़ुबान आती हो तो कैसा फील होता है आप लोगों को। आप लोग जो दूसरे मुल्कों में गए हैं, जैसे कि अगर आप फ्रांस में गए हैं, जर्मनी, जहाँ पर उनकी ज़ुबान बोल जाती है, तो उसके बारे में जो एक्सपीरियंस है मुझसे शेयर करें कि कैसा था आप लोगों का। क्योंकि बहुत से लोग जो है इस मरहले से गुजरते हैं। चलो मैं भी आपसे शेयर करती हूँ कि हमने मिर्चों में फीलिंग क्या करनी है। मैंने थोड़ा सा जोगड़ लिया था, इसमें मैं अभी डालूँगी सबसे पहले कलवंजी, 1 टीस्पून कलवंजी, और 1 टीस्पून सौंफ, और 1 टीस्पून जीरा। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लग रहा है ना मजे का। थोड़ा सा हम चाट मसाला भी डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून डाल दें आप। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके और मैं इसमें फिलिंग करूँगी मिर्चों में। अभी इसको डालते हैं, ये देखिए ऐसे खोल के, मैंने इसके अंदर बीज नहीं निकाले थे, ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ। जितना भरना होता है भर के, बाकी हम इसको निकाल लेंगे। औरतों के अमूमन औरतों के लिए कुकिंग जो है वो एक स्ट्रेस होता है। वो खाना बनाती हैं, उनके बहुत स्ट्रेस होता है, और सारा दिन किचन में खाना बनाना बहुत, और जिनके बच्चे हों उनके तो और ही मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कुछ काम करने देते नहीं हैं। मेरे भी 2 बच्चे हैं, और हाँ, बच्चों के साथ खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ज़िंदगी है, और 2 ही चीज़ें हैं, या तो हम खुश रह के जी लें, या फिर हम शिकायत ही करते रहें सारा। ऐसे सारी भर लेंगे हम। आप बताएं, आपको मज़ा आ रहा है मेरी सारी रेसिपी सीखने में, और आप किन टॉपिक पे मुझसे बात करना चाहती हैं, कुछ जानना चाहती हैं मेरे बारे में, या जहाँ मैं नॉर्वे में रहती हूँ उसके बारे में, ताकि मैं उस बारे में आपसे बात करूँ। मेरे पास बहुत टॉपिक्स हैं बात करने के यहाँ पे, लेकिन अभी साथ वाले खाने को भी देखना है। मुझे लगता है चिकन काफ़ी हो गई है, और मैं मिर्च में मसाला भर रही हूँ। ऐसे यहाँ से चिकन को अपने हाथ पर डाल दीजिए, बिना पानी, कोई पानी नहीं मिलाना। देखें कितनी अच्छी ब्राउन हो गई है। कई मसला होता है कि चिकन खाने के बीच से हल्का सा खून निकल रहा होता है, कच्ची रह जाती है, तो कई हाल है कि आपको ढक्कन लेके तो इसी के पानी में पकने दें, फिर बिल्कुल कच्ची नहीं होगी। ऐसे आपके सामने देखें। अब हम इसमें हीरो को डाल देंगे।
मैंने लिया 3.5 कप। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। मिक्स कर देना। और इसमें टमाटर की प्यूरी, अगर आटा बनेंगे तो आप टमाटर जो है उनका छिलका उतार के उसको ग्राइंडर में पीस लें इसी तरह। तो मैंने 1 कप डाल दिया। ये तकरीबन जो है 1 कप के बराबर मैंने डाल ली। मैं पहले से योगर्ट डाल चुकी थी, उसको डाल के मैंने भूना है और बीट से हो गया। योगर्ट मैंने डाल के अच्छा भूना है और मैंने टमाटर प्यूरी डाली है 1 कप। तो देखिए योगर्ट डालने से भी कितना अच्छा हो गया और टमाटर प्यूरी है और रेड चिली पाउडर, इससे कितनी टेस्ट आ गया। मैं दोबारा से रिपीट कर रही थी। मैंने क्या किया था, जब चिकन को अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने योगर्ट डाला 1 कप और 1 कप टमाटर प्यूरी डाली, उसको अच्छी तरह मिक्स किया। और अभी मैं डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बस थोड़ी डालनी है, ज़्यादा नहीं, ये देखो बस थोड़ी सी। और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। और मैंने नया नया कैमरा इस्तेमाल करना शुरू किया है। कैमरे का स्टैंड है और ये सब चीज़ें जिससे मैं वीडियो बनाना सीख रही हूँ, तो इसलिए कल को थोड़ी गलतियाँ होती हैं, इसके लिए आपसे सॉरी, क्योंकि दही का मुझसे मिस हो गया। मैंने दही डाला था, उसके बाद टमाटर प्यूरी डाल दी, जिससे ये कलर आया। अभी काफ़ी तो मसाला भून के अभी मैं इसमें मिर्च शामिल करूँगी। ये देखिए मिर्चों को उसमें डालेंगे ऐसे अच्छी तरह। अब मिर्चों को रखिए, अब इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैंने टाइमर भी लगा लिया और वो भी हल्की आंच पे मैंने चाप पे रखा है 10 मिनट तक। तो ये बन के कैसा लगता है मैं अभी इसका इंतज़ार करूँगी। बस ये बनने वाला है, फिर मैं गर्म गर्म रोटियाँ बनाऊँगी और फिर मैं अपने हस्बैंड को खिलाऊँगी। फिर आप देखिएगा कि उनका क्या रिस्पॉन्स है। आई होप सबको अच्छा लगे। मैं हर दफ़ा उनके लिए खाना बनाती हूँ, अगर नया भी बनाऊँ पुराना भी बनाऊँ, तो फिर भी मैं कहती हूँ आई होप सबको अच्छा लगे। क्योंकि जब आप इतनी मेहनत की हो, आप तो प्यार दिल से बनाएं और वो चीज़ें अगर अच्छी नहीं बनाए तो हाँ आप थोड़े से नहीं, आप थोड़े से मायूस तो हो ही जाते हैं। लेकिन उस मायूसी से मैंने ये सीखा है कि मुझे जब बताते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा ये गलती थी, अच्छा मुझे बताएं ताकि मैं अगली दफ़ा और अच्छा कर सकूँ। और इसी तरीके से मैंने सीखा है। ओके बस गार्निशिंग के लिए 2 चीज़ें रह गई हैं, उसके बाद हमारा खाना तैयार है। मैं ऐसा ऐसा रोटी में तैयार भी करती हूँ।
बच्चों को भूख लग गई होगी, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी तैयारी करूँ। रोटी बनाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता रोटियाँ बनाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता कभी भी। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मैं चावल बनाऊँ। चावल जो है वो मुझे ज़्यादा आसान लगते हैं, रोटियाँ बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल इस लिहाज से मैं मुश्किल इसको कहती हूँ, इस पर टाइम बहुत लगता है, और जिनसे वो टाइम लगता है वो मैं थोड़ी सी रिलेटेड होती हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, और बच्चों के साथ काम करना इंतहाई मुश्किल हो गया। टाइम मैंने बता दी। अभी मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी ताकि मुझसे थोड़ी सी नीचे जाए। क्या अचारी की खुशबू आ रही है, अभी मिर्चों में से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छे से मिक्स कर लिया सारे मिर्चों को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके, ताकि मसाले के अंदर जाएं ऐसे। बस अभी 10 मिनट और, उसके बाद हमारा अचारी चिकन तैयार है। मैं इसे इसी कढ़ाई में ही प्रेजेंट करूँगी और उसमें बस अदरक और हरी धनिया डालूँगी और हमारी डिश तैयार है। मज़े की अचारी चिकन कढ़ाई 10 मिनट में तैयार है। फिर टाइमर लगाते हैं 10 मिनट का। हो गए। अभी मैं इसमें डालूंगी अदरक कटी हुई छोटी छोटी, कम डाला है क्योंकि हम ऑयल को कम इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह नहीं कि बहुत ही ऑयल है बह रहा हो, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बिल्कुल मुनासिब ऑयल है। और अभी हमारी चिकन अचारी कढ़ाई जो है तैयार हो गई है। बहुत एक्साइटेड हूँ सीखने में, तो आइए देखते हैं कैसा है। क्या मज़े का, इसमें सही अचार का जायका आ रहा है बिल्कुल, यानी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल अचारी उसकी खुशबू आ रही है। और इसमें वो जो है जीरे का बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का जीरा बहुत स्पाइस है ये। देखिए कोई इतनी कोई तेज मिर्च नहीं है, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा आता है इस खाने में, तो बहुत अच्छा। और इसमें कोई यानी वैसे कोई ऑयल भी नहीं है, हालांकि देखने में काफ़ी यानी सुनने में बहुत ऐसे आता है कि बहुत ऑयल हो गई, कोई बहुत रुखी सूखी सी है, लेकिन बहुत मज़े की है, एक्सट्रीमली मज़े की। चलिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़े। ओके थैंक यू। तो कैसे लगा आपको आज की अचारी चिकन कढ़ाई? मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी, और अपने घर में बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगती है। शुक्रिया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।